Hello students, how are you? Hope everyone will be fine there. Today I will start your new chapters of civics, chapter number 4. That name is role of the state governments. That name is the role of the state government. In previous chapter we have discussed about the executive or state executive governments. So students, you know the government run into three levels: central governments, state governments, and local self governments. Central government means a system that is governed into the all country, overall country means whole country. That is system central government, and second is a system that is governed into the state level. It is called the state level governments. And third is local self government, the system which is governed in the local areas like district, urban areas, rural areas. So such type of system is known as the local self government, and we have discussed already. I have told you also the many times the levels of governments. But if students, I want to tell you in this chapter what is the role of the state government. What is the role of the state governments? We will discuss. Suppose that if any matter is happening in your state, in your village, and you all is not getting the justice or anything, then where will you go? Then you will go to the state governor, and finally state governor gives to the suggestion how to deal with you. So dear students, this is about the state. So let's see here what is the role of the state government. In this chapter we will discuss to you. Here is written, I have India including all states, and one central government, the union governments, and also the in matters of national importance, however, every citizens. So it's a three levels government. First of all, in your country, state also have divided. In states, the ruling system is state governor. कहने का मतलब स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि आपके स्टेट में जो रूलिंग होता है वो किसके द्वारा होता है. इसमें आपके चीफ मिनिस्टर, आपके गवर्नर, ये मेन होते हैं. चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, while as नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नर. कहने का मतलब मेन जो पावर होता है चीफ मिनिस्टर के पास होता है स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखें तो, और जो कि एक नॉमिनल होते हैं उनके पास स्टेट गवर्नर होते हैं जो राज्यपाल जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पे सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज हेल्ड बाय द which is followed by the central state government. And what is the responsibility, dear students, we will see. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट हैव. सो लेट्स सी. कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट का रोल बता रहा हूं कि वह किस तरह से रोल करती, किस तरह से वर्क करती है हमारे लिए. वह किस तरह से हमारे लिए वर्क करती है, रोल करती है. चलिए यहाँ पे देखते हैं. फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ए स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड प्रोवाइड सर्विस अकॉर्डिंग टू द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ. स्टेट गवर्नमेंट की स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पब्लिक हेल्थ के ऊपर. पब्लिक हेल्थ का मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारे लिए पब्लिक हेल्थ, हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनवाती है, हमारी हेल्थ की जिम्मेदारी भी लेती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, क्लिनिक भी बनवाती है कि जहां पे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जा सके, वहां पे देखभाल किया जा सके. तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की. आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट, देखिए हॉस्पिटल्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स भी होते हैं आपके स्टेट में, स्टेट या कंट्री में बोल दीजिए. अब कैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं.
तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके स्टेट में होते हैं, तो वो किसके द्वारा बनाए गए होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो वो हॉस्पिटल्स जो होते हैं पब्लिक फैसिलिटी के लिए अवेलेबल रहते हैं, उसमें आपको एक्सपेंस बहुत कम लगता है, और जो वाइल एज आपको प्राइवेट में बहुत एक्सपेंस लगता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ओनर के नाम से रहता है हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट होता है। और जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वह पर्टिकुलर नहीं होता, वह सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वह सिर्फ होता है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसलिए वहां पे बहुत कम आपको पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहला वर्क करती है पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स बनवाती है। फिर यहाँ पे अगला है कि सम अदर सब्जेक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट डील विथ लैंड, जैसे कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारे लिए डील करती है। क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लैंड फॉर्म, हमारे लैंड के लिए कैसे बनाया गया है उसको हम देखते हैं। लैंड फॉर्म क्या है? जैसे जो भी लैंड का रिकॉर्ड रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे आपके जिले में होते हैं एसडीएम होते हैं, उसके बाद फिर उसके नीचे होते हैं तहसीलदार होते हैं, कानूनगो होते हैं, फिर आपके जो लोकल एरिया में होते हैं आकर आपकी जमीनों को मेजर करते हैं। एंड इट इज आल्सो टोटल सीन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि क्या रिकॉर्ड्स है, क्या देखा जाता है। फिर नेक्स्ट पे है इरिगेशन। State governments also see the irrigations, means sometimes the state governments also build the canals where the water is scarcity, where the water is not available. So the state government is responsibility to digging the canals from the and carry the water from the river into the canals, and it is provided where the areas whose area are not suitable the water. कहने का मतलब जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इरिगेशन की सिंचाई की है वो हमारे गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्क होता है कि जैसे नदियों से नहरों में पानी लाना, नहर बनवाना, क्या करवाना? नहर बनवाना। नहर बनवाने का मतलब होता है जैसे यहाँ पे रिवर होता है, रिवर से फिर यहाँ पे क्या करते हैं डिगिंग कर देते हैं, नहर को बनवा लेते हैं। सपोज दैट दिस इज विलेज, यहाँ पे एक गांव है और यहाँ पे पानी की कमी है, तो यहाँ पे हम लोग इस कैनल के द्वारा पानी को ला सकते हैं। तो यह वर्क किसका होता है स्टूडेंट्स? यह वर्क होता है हमारे, अगर स्टेट में हो रहा है ऐसा, हमारे स्टेट में हो रहा है तो वह हमारी स्टेट गवर्नमेंट की देन होती है और जिम्मेदारी भी होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वाटर। वाटर का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द वाटर सप्लाई टू द होम्स। वाटर सप्लाई टू द होम्स कहने का मतलब कि जो वाटर की सप्लाई होती है वह घरों में जाकर, जैसे किसके यहाँ पानी की दिक्कत है, किसके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको अवेलेबल करवाना, हैंडपंप लगवाना जिसको बोलते हैं नलकूप की व्यवस्था करवाना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट दैट वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ये जिम्मेदारी है वह किसकी जिम्मेदारी होती है? वाटर प्रोवाइड करवाना, वह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर लास्ट जो फाइनली है एजुकेशन। स्टूडेंट्स ये जो लास्ट की जो है स्टेट गवर्नमेंट का और वर्क मैं बता रहा हूँ एजुकेशन दिलवाना। इट इज मेंशन टू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस the children who are above the age 6 to 14 years they can get the free education. So it is also responsibility for giving to the education with the help of state government. कहने का मतलब स्टूडेंट्स यह सारी जिम्मेदारी होती है हमारे राज्य सरकार की कि बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाना। यही नहीं, बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस को ओपनिंग करवाना, फाउंडेशन करवाना, चाहे वह लोअर क्लासेस के लिए ले लीजिए, चाहे वह बड़े क्लासेस के लिए ले लीजिए, चाहे वह इंजीनियरिंग के लिए ले लीजिए, डॉक्टर के लिए ले लीजिए, चाहे फार्मेसी के लिए ले लीजिए। तो यह वर्क भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का है स्टेट में, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स ये भी ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए स्टेट, कि हम इस चैप्टर में आपको यह बताएं कि एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होता है एक राज्य के लिए।
एक राज्य सरकार का रोल क्या होता है एक राज्य के लिए। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताया कि जैसे लॉ मेकिंग करना, लॉ मेकिंग करने के बाद फिर वह सबको फॉलोड करवाना, फॉलो कैसे करवाना वह अच्छी तरह से आपको पता है। स्टेट में बहुत सारे थिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। जैसे कोई भी समस्या होती है, यहाँ पे एक लास्ट फाइनली बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई भी मैटर्स होता है, मान लीजिए क्राइम डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल, कोई भी क्राइम्स से रिलेटेड है, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे बात पहुंचती है, वह कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने के लिए। जैसे यहाँ से कोई मैटर हुआ, आपके पुलिस स्टेशन में गया, ये पुलिस स्टेशन फिर फॉरवर्ड करती है, वहां से नहीं हुआ तो फिर आपके यहाँ पे ये जाता है, पहले थाने में जाता है, तो थाने में जो होता है एसएचओ होता है, एसएचओ अगर डील कर पाता है ठीक है, नहीं डील कर पाता है तो फिर वो जाता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में जो आपका बैठा रहता है उसको बोलते हैं एसपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। जब यहाँ से भी डील नहीं हो पाता है कोई भी मैटर, फिर वो फॉरवर्ड करते हैं आईजी जो होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी होते हैं, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, ये स्टेट लेवल से फिर यहाँ से सुनवाई होती है, फिर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट में जो बैठा होता है वह होता है चीफ मिनिस्टर। क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या होता है और वह क्या होता है। So if you have any kinds of doubt students, so you can ask me. Thank you for listening me today. Thank you.